से लोग परेशान हैं। ऐसे में एक और ब्लैक फंगस बीमारी ने लोगों को परेशान कर दिया है। आखिर क्या है ये बीमारी, कैसे होता है और ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे। जैसे ही व्यक्ति को बुखार, खांसी और जुकाम होता है, वो बिना डॉक्टर की सलाह के कोरोना की दवा शुरू कर देता है, जिसमें एक दवा होती है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड का सेवन ब्लैक फंगस की वजह बन सकता है। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि ऐसा ना करें। पहले आप कोरोना की जांच कराएं। अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो किसी डॉक्टर की सलाह के बिना स्टेरॉइड का सेवन ना करें। सेवन करने से इसके दुष्प्रभाव की आशंका रहती है। कोरोना वायरस के गंभीर संक्रमण में आने वाले मरीजों को स्टेरॉइड दवा दी जाती है। इसके अलावा उन्हें आईसीयू और ऑक्सीजन पर रखा जाता है। ऐसी परिस्थिति में ब्लैक फंगस के लक्षण की आशंका रहती है। इसके लिए जिनका शुगर नियंत्रित नहीं रहता है और कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट वाले मरीजों को भी इसके संक्रमण की आशंका अधिक होती है। यदि घर में मरीज को ऑक्सीजन दी जा रही है तो उसकी बोतल में उबालकर ठंडा किया हुआ पानी डालकर ठीक से साफ करें। अब बताते हैं आपको ब्लैक फंगस के लक्षण। बुखार, सिरदर्द, खांसी और सांस फूल रही हो, नाक बंद हो, नाक में म्यूकस के साथ खून आ रहा हो, आंख में दर्द हो, आंख फूल जाए, दो दिख रहे हो या दिखना बंद हो जाए, चेहरे में एक तरफ दर्द हो, सूजन हो या सुन्न हो, दांत में दर्द हो, दांत हिलने लगे, चबाने में दर्द हो, उल्टी में या खांसने में बलगम में खून आए। एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलारिया ने कहा है कि फंगस इन्फेक्शन पहले बहुत कम होते थे। ये उन लोगों में दिखाई देता था जिनका शुगर बहुत ज्यादा हो, इम्यूनिटी बहुत कम हो या कैंसर के ऐसे पेशेंट्स हैं जो कीमोथेरेपी पर हैं। लेकिन अब इसके ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। स्टेरॉइड का ज्यादा इस्तेमाल करने से ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा जो हम इसको ज़्यादा देख रहे हैं उसके कारण दो और हैं। एक कारण ये है कि कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है, शुगर की तकलीफ़ है, और अगर वो कंट्रोल ना हो तो उनमें भी ये फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है, मिस यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स जो पेशेंट्स ले रहे हैं, जिनको डायबिटीज़ हैं और साथ में कोविड है, अगर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी मिल जाएं तो वो चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन एकदम बढ़ जाते हैं। इसलिए इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो मिस यूज़ ऑफ स्टीरॉइड जो है वो हमें कम करना पड़ेगा। और जैसे पहले भी कहा था कि जो पेशेंट जिनको माइल्ड डिजीज़ है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है और जिनको अर्ली स्टेज में जो कोविड इन्फेक्शन है, उनमें स्टीरॉइड देने से नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कोई नहीं है। जो रिकवरी ट्रायल है उसने भी यही दिखाया था कि अगर हम स्टीरॉइड्स माइल्ड पेशेंट्स में देते हैं तो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। इसलिए अगर किसी को कोविड है और माइल्ड इन्फेक्शन है, बुखार है, सैचुरेशन मेंटेन्ड है, खांसी है, लेकिन और कोई ऐसे लक्षण नहीं है कि ऑक्सीजन कम हो रही है, तो स्टीरॉइड्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि उससे आगे जाके फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, स्पेशली अगर उनको उस व्यक्ति को डायबिटीज़ भी है। दूसरा है डायबिटीज़ या शुगर कंट्रोल, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों का शुगर कंट्रोल नहीं होता उसमें ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा पाया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों को भी डायबिटीज़ हैं या जो स्टीरॉइड्स ले रहे हैं वो अपना शुगर चेक कराएं, क्योंकि कई दफ़ा किसी को ये पता नहीं होता कि मेरे को शुगर की तकलीफ़ है, स्टीरॉइड्स ले तो एकदम शुगर 300-400 पहुंच जाती है। तो इसलिए अपना शुगर भी मॉनिटर करें। और अगर डायबिटीज़ है तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि जब कोविड इन्फेक्शन है या आप स्टीरॉइड्स ले रहे हैं तो शुगर को रेगुलरली मॉनिटर करें। तीसरी चीज़ ये है कि मास्क अपना लगा के रखें। जैसे मैंने कहा, ये स्पोर्स हैं, हवा में भी इसके फंगस हो सकता है। मास्क लगाना ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं जहाँ पे इसके फंगस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर हम स्टीरॉयड ले रहे हैं तो उसको मिसयूज़ ना करें। दूसरा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टीरॉयड्स का डोज जो है, हाई डोज स्टीरॉयड्स कई दफ़ा दिए जाते हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। डेटा यही कहता है कि माइल्ड टू मॉडरेट डोज स्टीरॉयड्स आर गुड इनफ। अगर हम बहुत हाई डोज स्टीरॉयड्स देंगे तो शुगर भी बढ़ेगी, इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ेंगे।
तीसरा ये कि डेटा ये भी शो करता है कि 5 से 10 दिन तक मैक्सिमम स्टीरॉयड्स की ज़रूरत पड़ती है मेजॉरिटी ऑफ कोविड पेशेंट्स में। बहुत लंबे टाइम स्टीरॉयड्स देने से भी शुगर कंट्रोल बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट और ये जो फंगल इन्फेक्शन है इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके केसेस अब ज़्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं एंड वी मस्ट वर्क एग्रेसिवली कि हम इसके केसेस कम करें और दूसरी ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको सस्पेक्ट जल्दी किया जाए जिससे आगे जाके लॉस ऑफ विजन या और कोई सीरियस इन्फेक्शन ब्रेन में ना हो। तो इसलिए अगर आपको जब भी कोई पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो जो मैंने लक्षण बताएं, अगर किसी को कोई भी ऐसे लक्षण हो तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, अपना शुगर कंट्रोल करें और अपनी स्टीरॉयड्स अगर अननेसेसरी हैं तो उसको बंद करना। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। अब अगर किसी अस्पताल में ब्लैक फंगस का मामला सामने आता है तो जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी CMO को इसकी सूचना देनी होगी ताकि बीमारी के इलाज के लिए कदम उठाए जा सके।